हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हुए। दोस्तों, आप लोग स्टोरी तो सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, तो प्लीज लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद आपका। मेरा नाम रोशनी है। ईश्वर ने मुझे अच्छे पति के साथ साथ बहुत ज्यादा खूबसूरती भी दी है। जो भी मुझे देखता है मेरी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकता। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मैं औलाद की खुशी से महरूम हूं। मेरे पति ने हर तरह से मेरा इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज सुबह जब मेरी सासू मां घर वापस आई तो वो बहुत ज्यादा खुश थीं। मालूम करने पर बताया कि मोहल्ले में एक बंगाली बाबा आया है। उसने बहुत सी औरतों की परेशानियां हल कर दी हैं। तुम भी शाम को मेरे साथ उसके पास चलना हो सकता है। उसके जादू से तुम भी किसी बच्चे की मां बन जाओ। मैं इन बाबाओं के पास जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने इनके बारे में पहले ही बहुत सी बातें सुन रखी थी कि कैसे ये बाबा लोग मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन सासू मांग की बात के आगे मेरी एक ना चली और शाम को मुझे मजबूर होकर उस बंगाली बाबा के पास जाना पड़ा। वो बाबा एक छोटी सी कुटिया में आंख बंद किए बैठा हुआ था। वहां हर तरफ लाल बत्ती की रोशनी फैली हुई थी। उसने अपने सामने एक आग जला रखी थी, जिसमें वो बार बार अपने हाथों से कोई चीज डाल रहा था। वो बाबा एक छोटी सी कुटिया में आंख बंद किए बैठा हुआ था। वहां हर तरफ लाल बत्ती की रोशनी फैली हुई थी। उसने अपने सामने एक आग जला रखी थी, जिसमें वो बार बार अपने हाथों से कोई चीज डाल रहा था। मुझे वो देखने में कोई बाबा नहीं लग रहा था। क्यों? उसके अंदर बाबाओं वाली कोई बात नहीं थी। वो तो एक 30-32 साल का नौजवान लड़का था। उसके कमरे में अजीब गंदी गंदी तस्वीरें लगी हुई थीं, जिन्हें देखकर मुझे भी शर्म आ रही थी। लेकिन सासू मां की बात पर मुझे यहां भी आना पड़ा था। उस बाबा ने इशारे से सासू मां को कमरे से बाहर जाने को कहा और फिर मुझे इशारा करते हुए एक तरफ बिठा दिया। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। मैं बैठी उसी को देख रही थी कि अचानक उसने अपनी लाल लाल आंखें खोलीं। उसकी आंखों में मुझे शैतानी इरादे नजर आ रहे थे। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, लड़की, तुम्हारी मुश्किल बहुत जल्द आसान हो जाएगी, परेशान ना हो। उसने एक डिब्बे से मुझे 3 खजूरें निकाल कर दी और कहा कि आज रात इन खजूरों को जरूर खा लेना। वो बाबा उठा और मेरे पास आकर मेरे हाथों को पकड़ लिया। मैंने एक झटके से ही अपने हाथ छुड़ा लिए। वो बार बार मेरे गालों पर हाथ फेरना चाह रहा था, लेकिन मैं उसका हाथ दूर कर देती थी। आखिर मैं वहां से उठकर बाहर चली आई। बाहर मेरी सासू मां खड़ी मेरे बाहर आने का इंतजार कर रही थीं। मुझे देखते ही उन्होंने पूछा, बेटी, बाबा ने तुझे देख लिया? मैंने हां करते हुए सर हिला दिया और फिर उनके साथ घर की तरफ चल दी। शाम को जब मेरे पति घर आए तो मैंने उन्हें सारी बातें बता दी और ये भी कह दिया कि वो बाबा मुझे कोई पाखंडी बाबा लगता है। अगर मैं दोबारा उसके पास गई तो शायद उसकी शैतानी हरकतों का शिकार बन जाऊं। मेरे पति ने इन बातों को सुन तो लिया, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, अरे ये तुम्हारा भ्रम होगा, तुम तो हर एक पर शक ही किया करती हो। रात का वक्त हो रहा था। वो खजूरें मेरे पास ही रखी हुई थीं। मैं सोच में मग्न थी कि इन खजूरों को खाऊं या नहीं। आखिर मैंने उन खजूरों को उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया, क्योंकि मुझे ये उस पाखंडी बाबा की कोई चाल लग रही थी। रात के वही कुछ 1 बज रहे थे। मेरे पति बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सिर्फ आंख बंद किए लेटी हुई थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला और तेजी से बंद हो गया। मैं बहुत डर गई और अपने पति को जगाना चाहा, लेकिन वो तो बिल्कुल बेखबर सो रहे थे, जबकि वो ऐसा बेखबर कभी नहीं सोते थे। मैं डरते हुए उठी और दरवाजे के पास जाकर देखा तो डर के मारे मेरी चीख निकल पड़ी। दरवाजे के पास एक काली डरावनी बिल्ली बैठी हुई थी। उसकी हरी हरी आंखों से आग निकल रही थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो मुझे देखते ही बहुत तेज तेज गुर्राने लगी। मैं डर कर अपने पति की तरफ भागी और उन्हें जगाने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों वो उठने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी मैंने देखा कि वो बिल्ली गुर्राते हुए मेरी तरफ आ रही है। अचानक उस बिल्ली की शक्ल बदलने लगी और फिर देखते ही देखते वो उस बंगाली बाबा की शक्ल में बदल गई। अब मेरे कमरे में वो बंगाली बाबा खड़ा था और मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहा था।
ये सब देख मैं समझ गई थी कि वो कोई बाबा नहीं है बल्कि कोई जादूगर है। मेरा शक उसके बारे में सही निकला कि ये मुझे अपना शिकार बनाना चाहता है। मुझे देखते ही उसने कहा, लड़की, तुम होश में हो तो इसका साफ मतलब है कि तुमने मेरी दी हुई खजूरें नहीं खाई हैं, वरना तुम इस वक्त बेहोश पड़ी होती। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। इतना कहते हुए वो बाबा आगे बढ़ा और मुझे बहुत तेज धक्का देकर सोफे पर गिरा दिया और फिर मेरे ऊपर लेट गया। उसके सामने मैं बिल्कुल बेबस थी। पता नहीं किसी अनजान ताकतों ने मेरे हाथों को जकड़ रखा था। जब मैं बिल्कुल हार गई तो मैंने ईश्वर को याद करना शुरू कर दिया और उसके नाम का जिक्र करने लगी। मुझे ईश्वर का जिक्र करता देख वो बंगाली बाबा मुझसे दूर हो गया। ये देखकर मैं बहुत तेज तेज जिक्र करने लगी। वो बंगाली बाबा मुझसे पीछे हटता जा रहा था और कह रहा था कि ऐ लड़की, ये तुम जो कुछ भी पढ़ रही हो उसे पढ़ना बंद करो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं समझ गई थी कि मेरे जिक्र करने से उसका जादू टूटता जा रहा है। देखते ही देखते वो बंगाली बाबा फिर से उसी बिल्ली की शक्ल में बदल गया और फिर मैंने देखा कि वो बिल्ली सामने छत की तरफ भागी है और फिर ना जाने कहां गायब हो गई। उस बिल्ली के जाते ही मेरे पति को होश आने लगा। होश में आते ही और वो दौड़कर मेरे पास आ गईं और मुझे गले से लगाते हुए कहा, रोशनी, वो बंगाली बाबा तुम्हारे साथ क्या करना चाहता था? उनके इस सवाल पर मैं समझ गई कि उस बंगाली बाबा ने मेरे पति पर जादू करके उन्हें जकड़ दिया था। वो सो नहीं रहे थे, बल्कि किसी अनजान ताकतों में जकड़े हुए थे और वो सब कुछ देख रहे थे जो मेरे साथ कमरे में हो रहा था। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया तो उन्होंने मुझे गले से लगाते हुए कहा, ईश्वर का शुक्र है कि उसने तुम्हारी इज्जत बचा ली। मैं खुश थी कि चलो मेरे पति को तो यकीन हो गया कि वो बाबा नहीं बल्कि एक पाखंडी जादूगर है, और फिर हम मियाँ बीवी बहुत खुशी खुशी एक दूसरे से लिपटकर सारी रात जवानी के मजे लेते रहे। अगले दिन सुबह मेरे पति ने अपनी माँ से साफ कह दिया कि आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर रोशनी को आप कहीं नहीं ले जा सकती हैं। अगर ईश्वर को मंजूर होगा तो वो मुझे औलाद की खुशी देगा, वरना मैं जिस हालत में भी हूँ अपनी रोशनी के साथ खुश हूँ। शायद कल की रात में हम दोनों मियाँ बीवी का आपस में लिपटकर लेटना ईश्वर को बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, इसीलिए उसने मुझे अगले 9 महीनों में एक औलाद की खुशी नसीब कर दी। आज इस बात को गुजरे 6 साल हो चुके हैं। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। एक का नाम मैंने साहिल और दूसरे का रफीक रखा है। हम पति पत्नी बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रहे हैं।